मालिक, क्या बात है, आज तो आपने मुझे सुबह सुबह नहलाना शुरू कर दिया है। और आप तो जानते हैं कि मुझे नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ हाँ भाई, पता है मुझे कि तुम्हें नहाना पसंद नहीं, पर तुम्हें इतना गंदा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हम कहीं जाने वाले हैं, इसलिए तुम्हें नहलाना पड़ रहा है। मालिक, क्या हम किसी शादी में जा रहे हैं, या फिर आप मेरी ही शादी कराने वाले हो, जो मुझे इतने अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहला रहे हो? अरे मूर्ख, तुम्हारे जैसे गधे से कौन शादी करेगा? अरे ऐसा मत बोलिए मालिक, मुझसे भी वो शन्नो गधी शादी करने के लिए तैयार है। अगर आप कहो तो शन्नो गधी से मैं अभी पूछ कर आता हूँ, आप उसके मालिक से बात कर लेना। अरे चुप हो जा, आज हम लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाएंगे। अरे क्या मालिक, मेरी तो कुछ तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं जाना चाहता। गधा बेचारा कामचोर है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कितने कामचोर हो। अब जल्दी से तैयार हो चुके हो, चलो हम लकड़ी लेने चलते हैं। और वो दोनों जंगल में लकड़ी लेने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उन्हें रोक कर पूछता है कि अरे बेटा, इस गधे को कहाँ ले जा रहे हो? तभी गधे का मालिक कहता है कि ये कह रहा था कि इसे हवाई जहाज की यात्रा करनी है, इसलिए मैं इसे एयरपोर्ट लेकर जा रहे हूँ। और ये सुनते ही बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है और वो आगे जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल में पहुँचते ही गधे का मालिक लकड़ियाँ काटनी शुरू कर देता है और गधा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम करता रहता है। गधे का मालिक कहता है कि अब शाम होने को आई है, ऐसा करता हूँ घर पर चलता हूँ। और गधा कहता है कि मालिक, मुझे लगता है मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मैं लकड़ियों का भार नहीं उठा पाऊँगा, आप खुद ही लकड़ियाँ उठा लेना। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं, तुम ज़्यादा ही आलसी होते जा रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ वरना हमें घर जाने में रात हो जाएगी। और मुझे पता है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा आलस की आदत हो गई है, मेरे साथ ये इस तरह की तुम्हारी शैतानी नहीं चलेगी। और वो दोनों अपने घर की तरफ लकड़ियाँ लेकर जाते हैं। तभी रास्ते में गधा कहता है, मालिक, आपको मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता है, मुझसे कितना काम कराते हो, मैं दिन भर कितना काम करता हूँ। तभी गधे का मालिक कहता है, हाँ हाँ, मैंने देखा है, सुबह से लेकर शाम तक तो पेड़ के नीचे बैठे हुए कितना ज़्यादा काम कर रही थी। और इस तरह एक दूसरे के साथ बातें करते हुए वो अपने घर पर आ जाते हैं और गधे को वो अपने बाड़े में बांधकर रात का खाना बनाकर सो जाता है। तभी रात के समय उनके घर पर एक चोर आता है और जैसे ही रात के समय चोर देखता है कि गधा बाड़े में बंधा हुआ है, गधा कहता है कि आपको इस घर में कुछ भी नहीं मिलेगा, इस घर में कुछ भी कीमती चीज़ नहीं है। अच्छा, तुम ये सब कैसे जानते हो? क्या तुम भविष्य जानते हो? हाँ, गधा कहता है, हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो, मेरे अलावा आपको इस घर में कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिल सकती है, एक मैं ही हूँ इस घर में जो सबसे कीमती हूँ। तभी चोर सोचता है कि अरे क्या होता है, ये भविष्य बताने वाला गधा मुझे लग रहा है, अगर मैं इसे ही ले जाऊँ तो मैं अच्छी खासी आमदन कर सकता हूँ। और चोर उसे ले जाता है और जैसे ही सुबह होती है गधे का मालिक देखता है कि गधा वहाँ पर नहीं है। अरे ये मेरा चेतक कहाँ चला गया, मैंने रात को तो उसे यहीं पर बांधा था। और दूसरी तरफ चेतक चोर के घर पर पहुँच जाता है। अरे चोर कहता है कि जल्दी से मेरा भविष्य बताओ, मैं ऐसे कैसे आपको भविष्य बता सकता हूँ, अभी आपने मुझे हरा हरा घास और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खाने को नहीं दी हैं। तभी चोर अपने घर की सभी सब्जियाँ उठाकर गधे को खाने के लिए दे देता है और फिर कहता है कि अच्छा, अब तुम मेरा भविष्य बताओ। गधा कहता है कि आपको ने अब थोड़ी देर में भूख लगेगी और उसके बाद आपको नींद आ जाएगी रात के समय। और तभी चोर कहता है कि ऐसा क्या सच में होगा? हाँ हाँ, ऐसा ही होने वाला है। और चोर उसकी बातों में आ जाता है। चोर सोचता है कि ये तो भविष्य बता रहा है, अगर मैं इससे पैसे कमाना चाहूँ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और वो अपने घर से गधे को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है और बाजार में जाकर गधा पूछता है, मालिक, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, यहाँ तो हमारा कोई काम नहीं। अरे
अब तुम यहाँ पर लोगों को उनका भविष्य बताना और उसके बदले में हम लोगों से पैसे लेंगे। क्या? अब मुझे लोगों को भविष्य बताना होगा? बेचारा गधा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि मुझे तो भविष्य देखना आता ही नहीं। और तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। क्या तुम्हारा गधा सच में भविष्य बताता है? हाँ हाँ, मेरा गधा भविष्य बताता है, तुम चाहो तो इससे कुछ भी पूछ सकती हो। अगर बुढ़िया उनसे कुछ पैसे देती है और पूछती है कि गधे जल्दी से बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। गधा आंखें बंद करता है और कहता है कि आप बहुत अधिक सुंदर थी और दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही है, इसलिए आपको कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने चाहिए और बाजार में जा रही हो। क्या तुम्हारा गधा सच बोलता है? हाँ हाँ, ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और बुढ़िया उस गधे की बातों में आ जाती है और कहती है कि अरे हाँ, तुम्हारा गधा तो बिल्कुल सच कह रहा था, मैं बाजार में ब्यूटी प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ। और गधा कहता है मालिक चलो अब हम घर पर चलते हैं, हमने कुछ पैसे तो कमा ही लिए हैं। अरे नहीं, अभी तो हमने थोड़े ही पैसे कमाए हैं, अभी शाम तक हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर अपने घर पर जाएंगे। और इस तरह सारी खबर राजा के पास पहुंच जाती है। राजा गधे के पास आता है और कहता है कि क्या तुम हमारा भविष्य बता सकते हो? हमें पता चला है कि तुम भविष्य बताते हो और ये मेरी पूरी प्रजा जानती है। हाँ हाँ राजा जी, ये गधा भविष्य बताता है, ये ज़रूर आपका भविष्य बताएगा। अरे ये राजा को भी अभी ये नहीं आना था, लगता है ये राजा मुझे मौत के घाट उतार देंगे अगर मैं गलत बोलूँगा। अच्छा गधे, हमारा भी भविष्य बताओ कि भविष्य में हमारा किसके साथ युद्ध होने वाला है और किससे मित्रता। आपको अपनी प्रजा की चिंता हो रही है और इस चिंता में आप सो नहीं पा रहे हैं। अरे हाँ वाह, ये तो बड़ा अच्छा भविष्य बताता है। अच्छा तो हमारे बारे में कुछ और बताओ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो राजा तो मुझे मौत के घाट ही उतार देंगे, मुझे बहुत ही सोच समझकर जवाब देना होगा या फिर मैं चुप ही रह जाता हूँ। तो राजा से कहता है कि राजा आपका युद्ध होगा और उसमें आप विजयी होंगे। राजा पूछते हैं कि बताओ मेरा युद्ध किसके साथ होगा, कौन होगा जो मुझसे युद्ध करना चाहेगा। राजा की बातें सुनकर गधा बेचारा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसे कोई नाम नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो जल्दबाजी में कहता है कि आपका युद्ध अकबर के साथ होगा। और गधा बेचारा ये कहकर सोचता है कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है। तभी राजा कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि तुम लोगों को लूट रहे हो, अकबर हमारे समय में नहीं है। और वो गधे की बहुत अच्छे से पिटाई करवाता है और गधे को और उसके मालिक को पूरे शहर के चक्कर लगवाता है। और इस तरह उसका मालिक कहता है कि तुमने तो राजा के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, मुझे लगा था तुम सच में भविष्य बताते हो, लेकिन तुम तो मूर्ख गधे निकले, अपने साथ साथ मेरा काम भी छुड़वा दिया। मैं भला अच्छा चोरी का काम करता था। और वो गधे की डंडे के साथ पिटाई करने लगता है। राजा ये सब देख रहा होता है और उससे कहता है कि तुम इसे पीट क्यों रहे हो? मालिक मैं इसे इसलिए पीट रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे नहीं बताया था कि आज मेरी पिटाई होगी और मेरा पूरा जुलूस निकाला जाएगा, ये मेरा भविष्य ही नहीं बता पाया। और गधा वहाँ से भागकर अपने पुराने मालिक के पास आ जाता है।